नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। हमारी खास पेशकश विश्व विशेष में आपको बताऊंगा टुकड़ा टुकड़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां इस वक्त हालात तेजी से बदल रहे हैं। सत्ता के गलियारों में बेचैनी है, सीमा इलाकों में तनाव है, कई मोर्चों पर चुनौतियां एक साथ सामने खड़ी हैं। बलूचिस्तान से उठती आवाजों ने एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत को गर्म कर दिया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आह्वान ने नई बहस को जन्म दे दिया। तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया। एक तरफ क्षेत्रीय असंतोष की गूंज, दूसरी तरफ आतंक को चुनौती, और इन दोनों के बीच अपनी व्यवस्था को संभालने में जुटा पाकिस्तान। बदलते हालात ने देश के भीतर की तस्वीर को और मुश्किल बना दिया। हर नई घटना के साथ चर्चाओं का दौर तेज हो रहा है। पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ दबाव नजर आ रहा है। सुरक्षा से लेकर राजनीति तक, अंदरूनी हालात से लेकर क्षेत्रीय समीकरणों तक, हर पहलू पर नजरें टिकी हुई हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम पाकिस्तान के इन्हीं बदलते हालातों की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उन घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की तस्वीर को एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। भारत को बांटने का शौक पालने वाला पाकिस्तान आज खुद टूट रहा है। पाकिस्तान में पीओके में अब तक विरोध प्रदर्शन की वजह से हंगामा मचा ही हुआ था कि अब पाकिस्तान के सबसे बड़े और संसाधनों से भरे हुए प्रांत बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का दिन भी घोषित कर दिया है। यहां पर राजनीतिक हलचल तब तेज हो गई जब खुद रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है और दुनिया भर में रहने वाले बलूच लोगों से इसे बड़े स्तर पर मनाने की अपील की है। पीओके में जोरदार विरोध प्रदर्शनों के बीच बलूचिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख भी फिक्स कर दी है। बलूचिस्तान 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। बलोच नेता इसके लिए दुनिया भर के देशों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वे 11 अगस्त को बलोच एकता दिखाएं और स्वतंत्रता दिवस मनाएं। 11 अगस्त का आह्वान केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पाकिस्तान के संघीय ढांचे और बलोच असंतोष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि बलूचिस्तान के भीतर सभी राजनीतिक और सामाजिक समूह अलगाववादी विचारधारा का समर्थन नहीं करते, इसीलिए पूरे प्रांत के रुख को एक जैसा मानना सही नहीं होगा। बलोची लिबरेशन नेता मीर यार बलोच ने कहा है कि 11 अगस्त को लोग स्वतंत्र बलूचिस्तान का झंडा अपने घरों में फहराएं। इसके साथ ही आसपास बाजार, दुकानों और सार्वजनिक जगहों पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का झंडा लगाया जाए। बलोच नेता ने अपने बयान में कहा कि हर साल अब 11 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले बलोच लोग भी इस दिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएंगे। बलोच नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान की नीतियों ने न केवल इस क्षेत्र में बल्कि बाहर भी बहुत बुरा असर डाला है। चाहे कश्मीर के लिए जहर उगलना हो, बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई हो, सोवियत अफगान युद्ध में शामिल होना या फिर परमाणु टेस्टिंग, पाकिस्तान की नीतियों की वजह से केवल खून बहता है। हम अपना मेमोरेंडम पाकिस्तान एम्बेसी को देना चाहते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान जो आज़ाद था उसे वापस उसकी आज़ादी दी जाए। पाकिस्तानी सारी फोर्सेस बलूचिस्तान से बाहर निकलें और जो उन्होंने कत्लेआम किया है बलूचों का, उसका जवाब दे पाकिस्तान। या जो भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान या किसी भी टेररिस्ट के खिलाफ, वो सही उठा रहा है और उसे सबसे पहले शुरुआत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की टेररिज्म खत्म करने के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं भारत ऐसी स्ट्राइक्स बलूचिस्तान के अंदर भी करे। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ रहकर बलूचिस्तान कभी समृद्ध नहीं हो सकता। ऐसे में पूरी दुनिया को उनका समर्थन करना चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके। बता दें कि ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब कुछ हफ्ते पहले ही इस ग्रुप ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित करने का दावा किया था। इस दावे को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया है और दुनिया में बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाता है।
वहीं रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के मुताबिक पहली बार 11 अगस्त 1947 को ही बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया गया था। इस साल भी हम अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अब जो नए क्रिएटेड जो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए हैं, वहाँ पे भी हम हर जगह जश्न आज़ादी के अपने मैचेस कराएंगे, अपने टूर्नामेंट्स कराएंगे मुख्तलिफ गेम्स के। और क्वेटा में फिर हम ग्रैंड एक स्पोर्ट फेस्टिवल करने जा रहे हैं जिसमें 42 गेम होंगे, वो हम कराएंगे इंशाल्लाह। और फुटबॉल का इस टाइम हमने एक प्लान किया हुआ है कि हम रात को मैचेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक अच्छा टूर्नामेंट होगा क्वेटा लेवल का, इसमें टॉप जो टीम्स हैं उनको हम मौका देंगे कि यहाँ पे खेलें। और एक जो पब्लिक है उसके लिए भी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद पब्लिक बलूचिस्तान की पब्लिक को और क्वेटा की पब्लिक को इस तरह का कोई मौका नहीं मिला। एक साल गुजर गया हमारे पहले गोल्ड कप को, और अभी हम फिर दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सिलसिला। तो एक हम शानदार फुटबॉल का एक टूर्नामेंट करने जा रहे हैं इसी जश्न आज़ादी के सिलसिले में। तो पब्लिक के लिए मैं अपील भी करता हूँ कि पब्लिक को आ जाएँ, रात के मैचेस होंगे स्टेडियम में और भरपूर शिरकत करें, खिलाड़ियों को देखिए, उनकी परफॉर्मेंस को सराहें। बताया जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान ने भी गलात नाम की इस रियासत की स्वतंत्रता को माना था, लेकिन बाद में छल से उसने इसे पाकिस्तान में मिलने के लिए मजबूर किया। दावा है कि ऑल इंडिया रेडियो और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये खबर चलाई थी। इसी आधार पर बलूचिस्तान 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता रहा है और आगे भी मनाता रहेगा। भारत पाक बंटवारे के बाद पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, जहां आतंकवाद का खतरा लंबे समय से बना हुआ है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर टीटीपी आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाता रहा है, लेकिन काबुल इसे नकारता रहा है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में ऐसे हमलों में तेजी आई है। खासकर पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर कई हमले किए गए हैं। हमले के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर आरोप लगाया कि वो अपनी सीमा के भीतर आतंकवादी ठिकानों को पनाह दे रहा है और उन्हें पाकिस्तान में हमले के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। आतंक विरोधी रैली पर हुए आत्मघाती हमले ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी परेशानी बनी हुई हैं। एक तरफ क्षेत्रीय नाराजगी, दूसरी तरफ आतंकवाद की समस्या, और इन सब के बीच अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करता पाकिस्तान। बदलते हालात ने पाकिस्तान के सामने कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान का इतिहास गवाह रहा है कि वहां क्षेत्रीय पहचान, राजनीतिक अधिकार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे समय समय पर बड़े संकट के रूप में सामने आते रहे हैं। बलूचिस्तान का आंदोलन भी इन्हीं लंबे विवादों का हिस्सा है, जहां केंद्र सरकार और स्थानीय ग्रुप के बीच मतभेद लगातार बने रहे हैं। बलूचिस्तान सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस प्रांत को लेकर लंबे समय से राजनीति होती रही है। स्थानीय ग्रुप यहां विकास, अधिकारों और हिस्सेदारी की मांग करते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार सुरक्षा और विकास को अपनी प्राथमिकता बताती रही है। आप सिंध से कराची छीन रहे हो, आप बलूचिस्तान में मादुनियात के से बड़े इलाकों को एक तरफ करके, मतलब आप जिस खतरनाक रास्ते पे चल पड़े हो, यह तो आप बरमला के जिस तरह आपने बंगाल में किया, आप बंगाल में भी कौम को आखिरी मिनट तक ये बताते चले आ रहे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पुराना पसपा हो गया है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। और फिर सुबह होते हुए ऐलान कर दिया कि वो एक अलग मुल्क बन गया है। तो कम अज कम जिस खुनरेज मंसूबों का आपने इरादा किया हुआ है, तो बजाय इसके कि आप खून बहाए, बजाय इसके कि आप नस्लों दर नस्लों इन अक़वाम को एक दूसरे के दुश्मन बना दे, बुला के सबको बिठा के जो भी आपके जहन में है, जो भी आपके इरादों में है, जो भी आपके। इसी बीच 11 अगस्त को लेकर किए गए ऐलान ने एक बार फिर बलूचिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है।
अलगाववादी संगठन इसे अपनी आवाज उठाने के मौके के तौर पर देखते हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार इसे देश की एकता के लिए मुश्किल मानती है। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद की चुनौती भी पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। ये इलाका सालों से हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों का सामना करता आया है। आत्मघाती हमले न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि आम लोगों के बीच डर का माहौल भी पैदा करते हैं। एक तरफ पहचान और अधिकारों की मांगे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकवाद का खतरा। इन दोनों चुनौतियों के बीच पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने देश में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने की है। इन दोनों मामलों को जोड़कर देखें तो पाकिस्तान के सामने मुश्किलें सिर्फ एक मोर्चे की नहीं है। पाकिस्तान को एक साथ सुरक्षा, राजनीति और क्षेत्रीय असंतोष जैसे मुद्दों से निपटना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ऐसा तूफान है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल को बढ़ा दिया है। चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष के तेवर तल्ख हैं, सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है। पीओके के चुनावी नतीजों के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ सरकार पर तीखा प्रहार किया। सरकार को घेरने की तैयारी और राजनीतिक टकराव के इशारों ने पाकिस्तान की सियासत को गर्म कर दिया है। पाकिस्तानी ईंधन सां ज़ुल्म बंद कयो। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां इस वक्त सियासत का तापमान तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। सत्ता के गलियारों में हलचल है, विपक्ष के तेवर कड़े हैं और चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक टकराव नई ऊंचाई पर पहुंचता नजर आ रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घमासान शुरू हो गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार की नीतियों और कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं। उनके बयानों ने पाकिस्तान की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हुए चुनावों में शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन पर धांधली का इल्जाम लगाया है। चुनाव में हिंसा और डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए भुट्टो ने कहा कि अब शरीफ सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इससे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सियासी उथल पुथल का इशारा मिलता है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएलएन सरकार पीपीपी के समर्थन से ही चल रही है। बिलावल के बयान को कई एक्सपर्ट सरकार गिराने की धमकी की तरह देख रहे हैं। ऐसे में आर्मी चीफ अजीम मुनीर की भूमिका खास हो जाती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिलावल ने शहबाज शरीफ को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। सत्ताधारी पार्टी ने चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए बल प्रयोग किया और जो भी गलत चीजें हो सकती थीं, वो की गईं। तमाम गड़बड़ियों के बावजूद पीपीपी ने चुनाव में 9 सीटें जीती हैं। मीरपुर और मुजफ्फराबाद की सीट उनकी पार्टी से चुराई गई है, जिन्हें हर हाल में वापस लिया जाएगा, क्योंकि पीपीपी कभी भी मैदान नहीं छोड़ती। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी गतिविधियां और सुरक्षा बलों पर हमलों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक देश को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़े तो संसाधनों और प्रशासनिक क्षमता दोनों पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। राजनीतिक मोर्चे पर भी हालात आसान नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चुनावों के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप में तेजी आई है। गठबंधन सहयोगी के बीच में मतभेदों की चर्चा लगातार होते रही है। हालांकि फिलहाल सरकार गिरने जैसे निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। बिलावल ने पीओके चुनाव में पीएमएलएन की जीत को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने शरीफ सरकार पर हिंसा और पीपीपी को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बिलावल भुट्टो ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार में उनके पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। यहां तक कि नेशनल असेंबली के एक पीपीपी मेंबर को गोली मारी गई।
उन्होंने पीओके में लगातार सक्रिय बने रहने की बात भी कही है। पीपीपी और पीएमएलएन के बीच इस तनातनी का असर सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार पर हो सकता है। पीपीपी अगर समर्थन वापसी का ऐलान करती है तो शहबाज शरीफ के लिए पीएम पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। पीपीपी और पीएमएलएन के बीच बढ़ती तनातनी सिर्फ दो पार्टियों का विवाद नहीं है, बल्कि इसका असर पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर गठबंधन कमजोर होता है तो विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल सकता है। वहीं शहबाज शरीफ को निशाने पर लेने वाले बड़े नेताओं में बिलावल अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी बीते हफ्ते कह चुके हैं कि मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरह नाकाम है। नकवी को सेना का करीबी माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के सियासी गलियारों में इस वक्त कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। पीओके में पिछले 2 महीनों से ज्यादा वक्त से भारी प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रदर्शन को कुचलने के लिए क्रूर अभियान चला रही है, जबकि प्रदर्शनकारी रावलाकोट में अड़े हुए हैं। अस्थिरता निश्चित रूप से सरकार का निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। अगर सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो आर्थिक संकट बाकी सभी समस्याओं को और जटिल बना दे रहा है। ऊंची महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, कर्ज का बोझ और निवेश की कमी सीधे सीधे आम जनता और सरकारी क्षमता दोनों पर असर डालते हुए दिख रही है। आर्थिक कमजोरी का प्रभाव सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर भी दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने कहा है कि पाकिस्तान की असेंबली से आजादी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में अभी तक करीब 100 लोग मारे गए हैं। इस बीच अल जजीरा पर बात करते हुए पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत के कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से कश्मीर का जबरदस्त विकास हुआ है और इसीलिए पीओके में हजारों की संख्या में लोग अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अब कबूलना शुरू कर दिया है कि कश्मीर में भारत कैसे विकास के काम कर रहा है और पीओके के लोगों के सामने पाकिस्तान की कैसे पोल खुल गई है। अल जजीरा से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे प्रदर्शन पर बात करते हुए पाकिस्तान स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के सुरक्षा विश्लेषक इम्तियाज गुल ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर मुख्य धारा में शामिल हो गया और पीओके में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन बढ़ते गए। पाकिस्तान की राजनीति में सत्ता संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। देश में कई बार सरकारें राजनीतिक विवादों और संस्थागत तनाव की वजह से मुश्किलों में घिरी हैं। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े नेता की ओर से सरकार के खिलाफ बयान आते हैं तो पूरे राजनीतिक माहौल पर इसका असर दिखाई देता है। आने वाले महीनों में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता केवल एक नहीं बल्कि चारों मोर्चे पर मतलब आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और प्रांतीय असंतोष के बीच में संतुलन बनाना होगी। लेकिन सबसे बड़ी बाधा यही है कि ये सभी संकट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक राजनीतिक सहमति, आर्थिक सुधार और सुरक्षा रणनीति साथ साथ नहीं चलती, तब तक किसी एक क्षेत्र में सफलता भी स्थायी समाधान नहीं बन पाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की राजनीति पाकिस्तान में हमेशा से खास रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में शामिल रही है और सिंध प्रांत में उसका मजबूत जनाधार माना जाता है। ऐसे में जब पार्टी के शीर्ष नेता सरकार पर हमला करते हैं तो उसका असर पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति पर दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक दबाव का भी सामना कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज और कमजोर आर्थिक विकास जैसे मुद्दे आम जनता के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के सामने सुरक्षा की चुनौती भी गंभीर बनी हुई है। देश के कई इलाकों में आतंकवादी हरकतों ने लंबे समय से परेशानी पैदा की है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो इलाका है जहां सालों से आतंकवाद का असर रहा है। अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े होने की वजह से ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खास माना जाता है। जहां कई बार आतंकवादी हमले हुए हैं,
जिनमें आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है। आतंकवाद के खिलाफ रैलियों और अभियानों पर हमले ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। शहबाज शरीफ सरकार के सामने मुश्किल सिर्फ विपक्ष की आलोचना नहीं है, सरकार को आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई, रोजगार, विदेशी कर्ज और प्रशासनिक मुद्दे लंबे समय से पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पाकिस्तान के सामने मुश्किलों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ बलूचिस्तान से जुड़े संगठनों ने एक बार फिर से अलगाव और पहचान की बहस को तेज कर दिया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में गठबंधन की खींचतान ने शहबाज शरीफ को टेंशन में डाल दिया है। पीओ के चुनाव नतीजों के बाद पीपीपी और पीएमएलएन के बीच बढ़ती तल्खियों ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान की सत्ता का रास्ता अब आसान नहीं रहने वाला है। विश्व विशेष की इस खास एडिशन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।